ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि बेंजीन कैसे बनाया जाता है ना, कौन सी मेथड है जो बेंजीन जिससे हम बेंजीन को बनाते हैं और उसके बाद उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, एरोमेटिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो ऑर्गेनिक का बेस अगर क्लियर करना है आपको तो ध्यान से प्लीज इसको देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरा ऑर्गेनिक का बेस आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है बच्चों। हम बात करने वाले हैं कि एमओपी क्या है, मेथड क्या है बेंजीन बनाने की। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी 3 मेथड्स बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि हम बेंजीन कहाँ से बना सकते हैं, किन 3 मेथड से हम बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो यहाँ पर प्रोसेस होती है बच्चों, प्रोसेस नंबर 1 वो होती है फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइन। ओके, एल्काइन में भी बेसिकली इथाइन से आता है बच्चों। इथाइन जो हमारी होती है, इथाइन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को बड़ी इजीली। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जो इथाइन होती है ना, 3 मोल हम किसके लेते हैं बच्चों, 3 मोल ऑफ इथाइन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन जब लेते हैं इथाइन 3 मोल इथाइन के लेते हैं और इसको कहाँ से पास करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब। हाई टेम्परेचर पे इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब होती है, एक आयरन की ट्यूब होती है इस तरीके से, रेड हॉट होती है, बिल्कुल गर्म लाल जो है आयरन की ट्यूब होती है। तो यहाँ से हम क्या पास कराते हैं, इस आयरन ट्यूब रॉड से क्या पास कराते हैं हम ट्यूब से, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल अगर पास कराते हैं तो हमारा पता है बच्चों, जब यहाँ से बाहर आता है क्या बन के आता है, ये बन के आता है आपका बेंजीन बन के आता है। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, इथाइन से बेंजीन कैसे बन गया, ठीक है। इट इज हाईली स्टेबल। व्हाट इज दिस, एरोमेटिक, पेरेंट एरोमेटिक होता है, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड आपका बन के आता है। तो आपने समझना है आखिर ये बना कैसे, कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है इसकी बनने की मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझिएगा आप, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, जो आपका इथाइन है ना बच्चों, इथाइन का एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मॉलिक्यूल लिख दिया। दूसरा लिखता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसी तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 3 मॉलिक्यूल लिखे मैंने। जैसे ही मैं इसको कहाँ से पास करता हूँ बच्चों, बोलो कहाँ से पास करता हूँ, रेड हॉट Fe ट्यूब, आयरन ट्यूब से जैसे मैंने इसको पास किया तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या होता होगा। ये नॉर्मल सी बात है बच्चों, आयरन ट्यूब से यानी हॉट आयरन ट्यूब है, गर्म आयरन ट्यूब है, गर्म आयरन ट्यूब यानी टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने से क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर देने से आपका बेसिकली जो पाई बॉन्ड होता है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, राइट। तो ये पाई बॉन्ड है ना बच्चों, ये होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ होगा, फिश हुक एरो इसको बोलते हैं, सिंगल हेड एरो भी हम बोलते हैं। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेम यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखते ही देखते क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाऊँ इसको, तो ये जो CH है, ये जो CH है यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना होगा, राइट। सेम इसी तरीके से इसमें भी बना होगा, CH है, डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर भी बच्चों, CH एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना होगा। अब क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल स्टेबल होने के लिए आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, एक इधर बॉन्ड बनेगा और एक इधर बॉन्ड बनेगा बच्चों, ठीक है। CH है, इसको ध्यान से देखना। तो बच्चों व्हाट इज दिस नाउ, बच्चों ये क्या बना है, आप इसको ध्यान से फोकस करें जरा। ये CH है, यहाँ CH है, दूसरा CH, फिर एक और CH है, तीसरा CH, एक और CH है बच्चों, फोर्थ CH, एक और CH है और एक और CH है।
अब मैं इसमें बॉन्ड लगाने जा रहा हूं। ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ये फिर सिंगल है, और ये डबल है बच्चों, फिर ये सिंगल है, और ये क्या है, वंस अगेन इट इज डबल बॉन्ड। व्हाट इज दिस स्टूडेंट? दिस इज नथिंग, दिस इज बेंजीन। ये क्या बन गया बच्चों? आपका बेंजीन बन गया है, राइट। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या फॉर्मेशन होता है बताइए? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम जल्दी बोलिए बच्चों, फ्रॉम इथाइन। ओके, इथाइन से आपको यहां पर क्या बनाना है बच्चों? बेंजीन बनाना है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। कहां से? इथाइन से। ये तो पहली मेथड हुई। अब दूसरी मेथड देखिए बच्चों, इसको पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ये देखिए, इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं बच्चों। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है 2 पाई बॉन्ड थे, एक ही ब्रेक हुआ, ऐसा क्यों बच्चों? दैट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। यहाँ पर जो बेंजीन है वो हाईली स्टेबल बन जाता है। देखो सिग्मा डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल कंजुगेशन में आ जाता है। कंजुगेशन में आने से ये क्या हो जाता है? आपका एरोमेटिक हो जाता है, और एरोमेटिक होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए यही बनता है आपका, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों, फ्रॉम। दूसरी मेथड है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, आप सबको मालूम है बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों? बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर COOH, ये बेंजोइक एसिड होता है। लेकिन हमने कहाँ कहा है? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हमने यहाँ पर बोला हुआ है। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं वो समझते हैं, ठीक है। पहले उसको बनाते हैं, फिर वहां से बनाएंगे। देखो बच्चों, होता क्या ना, ये है एसिड, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब इसको आप बेस के साथ यानी NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। आप सबको मालूम है व्हेन इट इज बेंजोइक एसिड, व्हाट इज दिस? इट इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म, बताओ क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों यहां पर से आपका क्या बाहर हो जाएगा? ध्यान से देखना है, यहां से H और यहां से OH बाहर होता है बच्चों। तो क्या बाहर हो जाएगा? इट इज वाटर माइनस H2O कर दे रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बात को? HHOH2O बाहर कर दूं तो बच्चों एक तो वाटर बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? वाटर बाहर हो गया। तो बचेगा क्या बच्चों? रिमेनिंग जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बोले तो जरा, बेंजीन के ऊपर COO। देखो H बाहर हो गया, यहां से OH बाहर होगा, बचा Na ना बच्चों। तो ये क्या हो गया? देखो बेंजोइक एसिड था, अब बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन बाहर हो गया है, वाटर बाहर हो गया है, और ये सोडियम आ गया। तो इसको बोलते हैं, अब ये सॉल्ट है, ये सोडियम पे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सोडियम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। और बच्चों आपको मालूम है जहां पर भी आयन होते हैं इस तरीके से, जैसे NaCl हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर Na पॉजिटिव COO नेगेटिव है, तो ये सॉल्ट है। सो इट इज नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्योंकि ये कहां से बना है? बेंजोइक एसिड से बना है बच्चों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज दिस? सोडियम सॉल्ट ऑफ, अभी मैं इसको सॉल्ट लिख दे रहा हूं, व्हाट इज दिस? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बच्चों अब यहां से हमने लिखा है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हमने लिखा हुआ है, यानी हम इसका यूज करने वाले हैं, यहीं से हम क्या बनाने वाले हैं? विल प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम दिस। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोडियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे बच्चों? व्हेनेवर बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट। ओके बच्चों, ये सोडियम सॉल्ट है। अब जो सोडियम सॉल्ट बना हुआ है ना बच्चों, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं वो देखते हैं। कुछ नहीं बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या करते हैं ना, कोई भी सोडियम सॉल्ट लेके आओ कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन करा देनी है बच्चों। वंस अगेन NaOH एंड CaO। व्हाट इज CO हियर? इट इज कैटलिस्ट बच्चों। CaO यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। क्विक लाइम है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब भी आप जो है बच्चों यहाँ पर चाहे R ग्रुप हो या AR हो, बेंजीन हो या एल्काइल ग्रुप हो, अगर ArCOONa है या फिर RCOONa है, इफ इट विल रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CaO,
व्हाट हैपन स्टूडेंट कि यहां से जो है सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है। इस तरीके से पूरा जो है आपका सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर माइनस हो जाएगा Na कितने हैं, हाउ मेनी Na आर देयर, 2 Na, कार्बन कितने हैं, CO3 यहां पर से हट जाता है बच्चों। देखो Na 2 है तो Na2 हो गया, कार्बन 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन 1 2 3 Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट, ये बाहर हो जाता है बच्चों। अब बताइए बच्चा क्या, एक बेंजीन यहाँ पर एक C6H5 है बच्चों, ये C6H5 है, ये बॉन्ड इनकम्प्लीट है, इस बॉन्ड से यहाँ H जुड़ा है ना, देखो ये H बचा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये H आके यहाँ जुड़ जाता है। अगर ये H आके यहाँ जुड़ेगा तो बच्चों ये बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या बनता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ एलिमिनेट हो जाता है, बाहर हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स बेंजीन बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर से इस वाले से यहाँ नॉर्मली एक CO2 भी बाहर हो रहा है, COO बाहर हो रहा है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का बाहर होना, किसी एक स्पेसिफिक चीज से CO2 अगर बाहर हो रही तो उसको डिकार्बोक्सिलेशन भी हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, आपका बेंजीन बनाते हैं कहाँ से, एक तो एल्काइन बेसिकली इथाइन से बच्चों, और सेकंड थिंग्स फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके चलिए बच्चों अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। अब तीसरा मेथड है बेंजीन बनाने का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, और आसान, सबसे आसान बेंजीन बनाने का सबसे आसान मेथड, रिमेंबर इट ऑलवेज, हमेशा इसको याद रखना है बच्चों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। व्हाट इज दिस बच्चों, फिनॉल, इट इज नोन एज ऑल। ऑल मतलब किसके लिए आता है, OH ग्रुप के लिए ऑल आता है बच्चों। जब फिनाइल में, फिनाइल क्या होता है, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, उसमें OH ग्रुप लग जाता है, यानी ये यही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल बोलते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ करते हैं, किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ करते हैं बच्चों, डस्ट, DUST, डस्ट है ये, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के साथ, जिंक के पाउडर के साथ बेसिकली हम इसकी करते हैं रिएक्शन, तो क्या बनता है बच्चों, बनता है, जल्दी बोलो क्या बनता है, बेंजीन बनता है बच्चों। क्या बनता है बच्चों, बेंजीन बनता है, और ZNO जिंक ऑक्साइड बनती है, ठीक है। अब ये कैसे होता है समझिए इसको बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है जिंक की ऑक्सीडेशन 2 होती है, तो ऑक्सीजन की भी 2 होती है, और जिंक और ऑक्सीजन इतने प्यारे दोस्त होते हैं, अगर कहीं भी दूर ऑक्सीजन दिखता है तो सीधे उसको जिंक अपने साथ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बच्चों ZNO जो है, ZNO वेरी वेरी स्टेबल होता है। तो ये बेंजीन से बेसिकली फिनॉल का ऑक्सीजन छीन लेते हैं बच्चों, और वहां पर क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर H जुड़ेगा ना बच्चों, तो इट फॉर्म्स बेंजीन। क्या बनाता है बच्चों, बेंजीन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, बेंजीन फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड को हटा देता है। बच्चों यहाँ पर से ना एक बात याद आती है मुझे, और वो आपको भी हमेशा आनी चाहिए, जब आयरन रॉड होती है बच्चों, आयरन रॉड, Fe की जो रॉड होती है, याद रखना इसको हमेशा, Fe आयरन की रॉड होती है। तो आयरन की रॉड बच्चों आपको सबको मालूम है आयरन कितना इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग वगैरह बनाने में या कोई भी चीज बनाने में, है ना। तो उस पर रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सारी चीजें कमजोर पड़ जाएंगी। रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हम जो है यहां पर क्या करते हैं, ZNO जिंक ऑक्साइड बेसिकली गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं,
इसके पीछे ना बच्चों जिंक, पहले तो हम Zn होता है, जिंक की लेयर ऐसे चढ़ा देते हैं बाहर से, पतली लेयर होती है, इतनी मोटी लेयर नहीं होती, बस समझाने के लिए भी कर रहा हूँ आप। ये जिंक की लेयर बाहर से चढ़ा देते हैं। जिंक की लेयर चढ़ाते ही क्या होता है बच्चों, ये कांटेक्ट में आता है किसके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अब क्या बनाएगा ये बताओ बाहर से जल्दी। सपोज दैट दैट इज O, ये O है बच्चों, ये क्या है, OO2 है। तो ये बनाएगा, तो ये क्या बना लेगा, अब ZnO बनाएगा। तो यहाँ ZnO की लेयर चढ़ जाएगी ऐसे, देखो ये ZnO की लेयर होगी, ये देखिए। अब जो है ये आयरन, अंदर से कौन था, आयरन था, और बाहर से किसकी लेयर आ गई, इसमें ZnO की लेयर आ गई। अब बच्चों ये इतना स्ट्रांग होता है ना बच्चों, इसको भेदना इम्पॉसिबल है। अगर एक बार बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बन गई, जिंक ऑक्साइड की बन गई, अब आयरन को कभी नुकसान नहीं होता है बहुत लंबे टाइम तक। जब तक एक लेयर हटेगी नहीं तब तक आयरन को नुकसान नहीं होता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की लेयर चढ़ाना आयरन में, दैट इज नोन एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रस्ट, ओके, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ओके, चलिए ये बात है बच्चों वाली। तो बच्चों ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा इतनी कहानी हमने। बताओ कहाँ कहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन किया, जल्दी बताओ। नंबर 1 हमने किया बच्चों कहाँ से, इथाइन से, बेसिकली एल्काइन जिसको हम बोलते हैं, इथाइन। दूसरा हमने कहाँ किया बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड दूसरा। और तीसरा हमने कहाँ से किया बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल से किया। तो ये 3 रिएक्शन आपको जरूर याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों बेंजीन के बारे में 2-4 चीजें मैं आपको जरूर बता दूं, और ये याद भी होना चाहिए आपको। बेंजीन एक पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, जो सबसे ऑर्गेनिक के सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जो बेंजीन होता है ना बच्चों, बेंजीन की कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम बेंजीन को बनाते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन आपको ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। रियल स्ट्रक्चर इसका बच्चों प्लेनर होता है, सब एक ही प्लेन में होते हैं। और जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ऐसे बिल्कुल नहीं होते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये बेंजीन है, यह हाइड्रोजन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप सबको मालूम है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज प्लेनर है। होता क्या है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये प्लेनर है, एक ही प्लेन है माना। ये आपका x एक्सिस है और आपका y एक्सिस है, ठीक है। ये y है और ये है x, तो x और y में ही होते हैं, ठीक है। और जो Z होते हैं ना बच्चों, इसके बेंजीन के जो ये अभी दिख रहा है, इसके इधर और इसके उधर, उस साइड, इधर साइड और पाई बॉन्ड इसके पता है ऐसे होते हैं लूप में, ये ऐसे सारे वहां से p ऑर्बिटल आगे पीछे डबल डंबल होते हैं ना, ऐसे डबल डंबल। तो इस लूप से एक आगे होता है और एक बैक साइड, एक आगे होता है फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड। तो वही पाई के इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे ना मान के ऐसे मानता हूं, इस वाले प्लेनर स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ना मान के ऐसे मानता हूं, तो अब लूप कहां हो जाएंगे, पहले लूप कहां थे, इधर और इधर। अब ऐसे मानूंगा लूप ऊपर और नीचे हो जाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल 3D में ड्रॉ नहीं किया जा सकता बच्चों, 2D में ड्रॉ करने के लिए लूप कहां बना रहा हूं, जल्दी बोलो, ऊपर और नीचे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दीज आर व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर बेंजीन ऐसा है तो इधर और इधर, या बेंजीन ऐसा है तो इधर और इधर क्या कर रहे होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। देखो एरोमेटिक होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, इट शुड बी साइक्लिक। देखो बेंजीन साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा बच्चों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल में होना चाहिए, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे में घूमने चाहिए। क्या इसमें कंजुगेशन है, बिल्कुल है। डबल डबल सिंगल डबल, ये ऐसे करके घूम जाते हैं बच्चों, आपको याद है ना, ये पूरा घूमता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेशन। दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक होने की कंडीशन है। कोई कंपाउंड एरोमेटिक मतलब हाईली स्टेबल है या नहीं है, उसकी कंडीशन। पहली साइक्लिक, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद भी रखना है।
साइक्लिक बिल्कुल है, कंजुगेशन सिंगल डबल वगैरह है, यानी पूरे पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में रोटेट कर रहे हैं। तीसरा बच्चों विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन ऑफ द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक रिंग शुड बी sp2, ईच एटम ऑफ साइक्लिक रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बच्चों आपको सबको मालूम है जब कार्बन क्या होता है आपका एक डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेंजीन में हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। चौथा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से वो क्या हो जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैंने आपको कहा था ना ये प्लेन में है, पूरा एक ही प्लेन में, बस पाई और क्लाउड ऊपर, और इसको ना पाई क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होते हैं, उससे जरा उससे स्ट्रक्चर में तो फर्क पड़ता भी नहीं है पाई क्लाउड से, आपको मालूम होगा। फिफ्थ रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HUCKEL, हकल रूल। हकल रूल का एक फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जितने भी इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 1 2 3, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो बेंजीन में कितनी रिंग होती है, n इक्वल टू 1 आना चाहिए बेंजीन के लिए, एक ही रिंग होती है। क्या एक आ रहा है, अगर आ रहा है तो बढ़िया है, एरोमेटिक है, अगर नहीं आ रहा है, देखो बच्चों अगर ये पांचों रूल ऐसे ही सीक्वेंस में फॉलो होते हैं तभी वो क्या होगा, दैट विल बी एरोमेटिक, तभी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सबसे पहले ये कहानी किसके लिए पूरी करी गई, बेंजीन के लिए पूरी करी गई बच्चों, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन को पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि स्टेबिलिटी के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टेबिलिटी के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बच्चों। एक एरोमेटिक जो सबसे स्टेबल होते हैं, उससे ऊपर जो उससे अनस्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे ऊपर बच्चों एंटी एरोमेटिक। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक बार देख लेते हैं बच्चों। पहले रूल हमेशा इसी सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे, पहला रूल फॉलो किया, दूसरा भी फॉलो किया, तीसरा भी फॉलो किया, चौथा भी फॉलो किया, पांचवा भी फॉलो किया, तो एरोमेटिक है यानी सबसे स्टेबल है। दूसरी बात, पहला फॉलो किया, दूसरा फॉलो किया, तीसरा फॉलो किया, चौथा भी फॉलो किया, लेकिन पांचवा फॉलो नहीं किया, या इसकी जगह किसको फॉलो किया, 4n बराबर 4n पाई इलेक्ट्रॉन बराबर जितने पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इसको फॉलो किया बच्चों, 4n+2 को नहीं बल्कि 4n को फॉलो किया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं बोलना चाह रहे हो इतने डिटेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, लेकिन यहां फेल हो गया, तो बताओ कौन सा होना चाहिए, नहीं कौन सा होना चाहिए, एरोमेटिक के बाद कौन सा होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक नहीं बच्चों, एंटी एरोमेटिक होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, ध्यान देना। मतलब यहां से पता है क्या समझ में आता है, हमें लग रहा है कि अगर 5 रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक है, बढ़िया बच्चों, अगर एक ये चारों फॉलो करेगा और बस ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा ना, वो सबसे अनस्टेबल हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक की कंडीशन, सबसे अनस्टेबल की कंडीशन, ये फॉलो करना चाहिए, ये भी फॉलो करना चाहिए, ये भी फॉलो करना चाहिए, ये भी फॉलो करना, बस यहां फेल हो जाना चाहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट यानी एरोमेटिक का जस्ट अपोजिट एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक सबसे स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल। बच्चों अगर कहानी यहां तक पहुंचती ही नहीं है, या तो यहां फेल हो जाती है पहले में ही, पहले अगर फॉलो करती है दूसरे में फेल हो जाती है, कोई बात नहीं, दूसरा भी फॉलो करती है तो तीसरे में फेल हो जाती है, कभी कभी तीसरा भी फॉलो करती है लेकिन चौथे में फेल हो जाती है। अगर ऐसा होता है ना, इससे ऊपर अगर इन्हीं 4 में अगर फेल हो जाता है तो अब होता है बच्चों नॉन एरोमेटिक, यानी
एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का होता है, उसकी स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बीच की होती है, ठीक है। ना तो बहुत अनस्टेबल होता है, ना तो बहुत स्टेबल होता है। चलिए, तो कहानी ये है बच्चों। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया बच्चों अच्छा, एरोमेटिक का एक और मतलब होता है एरोमा। एरोमा मतलब होता है खुशबू। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खुशबू होती है, उनकी अपनी स्मेल होती है, जो भी आप फ्रेग्रेंस जो भी बोले। जैसे आपने ये तो जरूर सुना होगा, देखो 2 बेंजीन एक साथ जुड़ गए ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों नेप्थलीन बॉल्स। जो हम घरों में कपूर होता है ना बच्चों, तो उसमें कुछ नहीं होता भाई, उसमें 2 बेंजीन बस एक साथ चिपके हुए होते हैं। और आपको इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ जहाँ होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आपने मिंट देखा होगा, जो पुदीना होता है, पुदीने की खुशबू आती है, उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अलग अलग होते हैं, ये नहीं बेंजीन नहीं होता है। बेंजीन तो कार्सिनोजेनिक होता है, बेंजीन को छूना मत, अगर कभी छूने को मिलता है तो कार्सिनोजेनिक होता है, राइट बच्चों। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर हो सकता है, इससे ध्यान देना। ओके, और एक आपने तुलसी का जो पौधा होता है छोटा सा, उसकी पत्तियों से बहुत बढ़िया, उसको चाय वगैरह में भी यूज़ करते हैं लोग। वीगन चाय पीनी है, ठीक है, फालतू की चाय नहीं पीनी है, वीगन चाय अगर आप उसको पी सकते हैं तो आपका हेल्थ बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है मज़े से, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, जो तुलसी का पत्ता होता है उसमें भी बेसिकली, तुलसी में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहुत प्यारी स्मेल फ्रेग्रेंस आती है, जो भी आती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ कहानी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों, उसको कभी ना चूकें, दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, चलिए इसको साफ करते हैं जल्दी से, फिर शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। देखो, अभी तो मैंने कहा कि बेंजीन हाईली स्टेबल होता है भाई। अब केमिकल रिएक्शन देखो, यहाँ पर ना बच्चों, आपको ये कहानी समझ में जब आने लगे ना, तभी मजा है बच्चों, तभी ना बहुत अच्छे से केमिस्ट्री दिमाग में घुसती भी, अदरवाइज ना रट्टा जैसा हो जाता है बच्चों, है ना। इतना आसान नहीं है केमिस्ट्री को दिमाग में रखना, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ कोरिलेट होनी चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं एक जरूर क्वेश्चन पूछता बच्चों कि जब बेंजीन हाईली स्टेबल है, दिमाग में रखना है, अगर बेंजीन हाईली स्टेबल है तो ये केमिकल रिएक्शन क्यों शो करता है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तभी केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लियर होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि बेंजीन हाईली स्टेबल है, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, फिर भी केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, इसका क्या रीजन है बच्चों। रीजन है, देखो, ठीक है, अपने आप में स्टेबल है, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ओके बच्चों, ये बेंजीन है, राइट, ये बेंजीन है। अब इसके बेंजीन रिएक्शन क्यों दिखाई बच्चों। सबसे पहली बात तो माइंड में, क्यों केमिकल रिएक्शन कर रहा है बच्चों। बेंजीन तो हाईली स्टेबल था भाई, फिर भी केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहा है बच्चों, है रीजन उसके। बेंजीन ना इलेक्ट्रॉन रिच होता है बच्चों, देखो बहुत प्यारा, बेंजीन जैसा कोई नहीं। बेंजीन देखो बच्चों, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है भाई, सिग्मा का मतलब भी इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। अब कुछ बच्चे कहेंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं सर, रुको, अभी तो कहानी बाकी है। यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है बच्चों, नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इसको बिल्कुल याद रखना है बच्चों, काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसके पास। चलिए, इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो गया, बढ़िया, ठीक है, अपनी बात है, अपनी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट बच्चों, बेंजीन कब रिएक्शन करता है ना, जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आता है, तब ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिच होता है। बेंजीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो याद रखना बच्चों, बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ से आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, इट विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों, बेंजीन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी एक टेंडेंसी होती है बच्चों, बेसिकली ना जो एटम्स वगैरह होते हैं उनकी बहुत प्यारी टेंडेंसी होती है। जब जिस दिन हम इंसान इंक्लूडिंग मी, ओके, बहुत अच्छे हो जाएंगे ना बच्चों, इसको थोड़ा समझना। चलिए, इसमें बहुत ज़बरदस्त फिलोसॉफी है, केमिस्ट्री, फिलोसॉफी विद केमिस्ट्री यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं।
हम एटम से मिलके बने होते हैं बच्चों, और एटम की टेंडेंसी बहुत, एटम मॉलिक्यूल से हम मिलके बने होते हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है। इनकी एक बहुत प्यारी टेंडेंसी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है उसकी अच्छाई के लिए। अभी देखना आगे आगे जब कहानी बढ़ेगी ना बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन को दिख गया भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चुपचाप अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा तो इसको भी स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए बेंजीन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच बच्चों। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कैसे दिखाते हैं, देखो ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ पर एक H है बच्चों, प्लस एक H को अभी ओपन कर रहा हूं मैं, उसका रीजन अभी बताता हूं। किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने वाला है। अब क्या होता है ना, बेंजीन अपना H हटा के वहां पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, प्लस H किस फॉर्म में, पॉजिटिव के फॉर्म में हट जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने H को जो है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए बच्चों यहाँ पर इसको समझते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, समझिए इस बात को, मजा आएगा। ये बेंजीन है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं आपको मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। दैट इज द बेंजीन प्लस दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके बच्चों, होता क्या है, ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड है, आप सबको मालूम है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सारे यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह सब इक्वल सेम है बच्चों, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है या तो यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल पोजीशन है, सेम इक्विवेलेंट पोजीशन है सारे के सारे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ दे रहा हूँ। हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पर ऐसे होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, क्या बनेगा बच्चों, ये सेम रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, इट विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। ये मालूम है ना बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये आपका पाई बॉन्ड है। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो नेगेटिव हुआ, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट इलेक्ट्रोफाइल। ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी से बोले, शाबाश, वेल डन, बोले। यहाँ नो चेंज बच्चों, हियर इट विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, इन दिस एटम। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे बच्चों, इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, और ये न्यूट्रल बना देगा। देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा, इसका नेगेटिव चार्ज हटेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे बच्चों, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर कौन होगा, एक हाइड्रोजन भी तो होगा। अब कहानी देखो बच्चों, अब कहानी देखो। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पर बच्चों अनस्टेबल हो गया है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंजुगेशन होना चाहिए था, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो सिंगल सिंगल सिंगल, अरे एरोमेटिसिटी समाप्त होगी। तो क्या करता है ना, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देके यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों रीएरोमेटाइजेशन बोलते हैं, या रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। वापस एरोमेटिसिटी यहाँ पर आ जाती है और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ये आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस बच्चों आपका क्या बनेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव बनेगा। अब देखना बच्चों, यहाँ से पूरे इंसान के जीवन की फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है, या फिर अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है जीवन में, वो यहाँ को बहुत अच्छे से देख सकता है। देखो ये बच्चों, ये है कोई स्टेबल चीज़, कोई भी स्टेबल चीज़, या फिर ये आप हैं, ये कौन है, ये आप हैं बच्चों, ठीक है। और आप बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप पे कौन जुड़ जाए, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए। यानी अगर आप में भगवत
प्राप्ति की संभावना तो है बच्चों। तो ये मान के चलिए कि ये कुछ ऐसा है कि जिससे हम पूरे संसार को यानी अपने आप को जान सकते हैं। सुनिए ध्यान से, ये आप हैं, लेकिन आप इसके बिना क्या हैं, सपोज आप इसके बिना क्या हैं, अधूरे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है ना बच्चों, यही है जो आप में अच्छाइयाँ लेके आता है। ये क्या करता है, पहले तो आपके एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। आपको लग रहा होगा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको दुख महसूस हो सकता है, जो आपकी अभी तक की सीखी हुई प्रक्रियाएं थी उनको तोड़ रहा होगा, उनका खंडन कर रहा होगा। ये एरोमेटिक था खुद में, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, लेकिन उसको ब्रेक कर देता है ये, ठीक है। अब ब्रेक ही नहीं करता है, देखना अभी जैसे ही नेगेटिव बना तो यहाँ अटैक किया इसने, देखो अटैक करने के लिए उसको देखो अटैक किया तो ये अनस्टेबल हो गया। इट इज हाईली अनस्टेबल स्टूडेंट, इट इज हाईली अनस्टेबल। एक पीक टाइम ऐसा आएगा जिंदगी में जहां पर लगेगा यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि एरोमेटिक था ये, इट वॉज एरोमेटिक, इट इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये एरोमेटिसिटी से खत्म हो गया बच्चों। जो एरोमेटिसिटी से खत्म हो गया वो तो स्टेबल है ही नहीं बच्चों। इसको ऐसा लग जाता है कि यार मैं तो सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वहां पर एक मौका होता है बच्चों, वहां पर भगवत प्राप्ति का एक मौका होता है, वहां पर अपने आप को जानने का एक मौका होता है। याद रखें, जिस भी टाइम जिंदगी आपको बिल्कुल धक्के मार रही है, ये याद रखें बच्चों कि जिंदगी उस टाइम आपको बहुत बड़ी चीज देना चाहती है। देखो कैसे बच्चों, ये जब बन जाता है ना तो यहाँ पर से जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को देता है और H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर होता है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड वापस बना देते हैं। और इसके साथ अब क्या भी है बच्चों, इसके साथ अब इलेक्ट्रोफाइल भी है, यानी इसके साथ स्वयं से स्वयं तक की ये क्या है, एक डिस्टेंस है, एक यात्रा है बच्चों। अब ये कहीं ना कहीं जो बेंजीन था उससे ज़्यादा स्टेबल है, उसका कुछ और रीजन है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पूर्ण हो गया है ये, बिल्कुल बहुत बहुत स्टेबल हो गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं H पॉजिटिव बाहर हो गया है बच्चों, यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर हो गया, जो बेंजीन का अपना सीखा हुआ अविद्या थी बच्चों, जो बेंजीन की अपनी सीखी हुई अभी तक गलतियां थी, जो बहुत समाज ने संस्कार बोलते हैं इसको, बेसिकली संस्कार इसको क्या बोलते हैं, दो चीज़ें इसको बोलते हैं, मैं इसको दो चीज़ें बोलता हूँ। जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन जो प्रतीक है वो किन दो चीज़ों का प्रतीक है बच्चों, वो दो चीज़ों का प्रतीक है, एक तो संस्कार का और दूसरा वृत्ति का। जब तक आप अपने संस्कार और वृत्ति को त्याग नहीं देते तब तक आपको इलेक्ट्रोफाइल यानी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसका ध्यान दें, ठीक है। तो ये पूरी कहानी, पूरी जीवन लीला आपको कहाँ आ रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पूरी कहानी यहाँ पर हमारी आ जा रही है। चलिए बच्चों, तो इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मैकेनिज्म बनाई है, इसको एरिनियम आयन भी बोलते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये कहानी इसकी है। और यहाँ से जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो एक वो था मैकेनिज्म था कैसे बनता है, लेकिन बेंजीन की जैसे क्लोरोनेशन हो गया, हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे रिएक्शन है, उसको मैं अगले पार्ट में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको अच्छे से सीखें, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।